नमस्कार साथियों, अगर आपने यूपी ट्रिपल एस पेट एग्जाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि आपने थंबनेल को देखकर क्लिक किया है। तो मैं उस चीज़ को आपको बिल्कुल हूबहू दिखाने वाला हूँ ऑफिशियल तरीके से। तो कैसे ऑफिशियल तरीके से आपको दिखाता हूँ कि सही सवाल का जवाब देने के बाद भी आपके अंक काटे जाएंगे। कैसे काटे जाएंगे, क्या है वो नियम, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यूपी ट्रिपल एस पेट एग्जाम, लेखपाल एग्जाम और आपके एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित पल पल की अपडेट आप तक लाता रहता हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है ऑफिशियल वेबसाइट, किसकी है, अमर उजाला। अमर उजाला अखबार को आप अच्छी तरह जानते होंगे, उसी की वेबसाइट पर ये न्यूज़ आई है। न्यूज़ ये है अमर उजाला में छपी कि यूपी ट्रिपल एस पेट एग्जाम 2021 सवालों के सही जवाब देने पर भी मिल सकते हैं कम अंक। क्या आपको पता है पीईटी के इस नियम के बारे में? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी सवाल का सही जवाब देंगे तो अंक कट रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा पहली बार हो रहा है, कुछ लोगों को, साथियों को पहली बार सुनने को मिला। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं और समझते हैं कि वो कौन सा नियम है। तो नियम ये बताया गया कि यूपी ट्रिपल एस द्वारा पीटी में जारी किए गए नोटिफिकेशन में पहले ही साफ साफ बता दिया गया था कि अगर ये परीक्षा 1 से 2 पाली में होगी तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू होगी। आप सभी को अच्छी तरह पता है कि 24 अगस्त को पेपर हुआ है और 2 पालियों में पेपर हुआ है पेट एग्ज़ाम, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट। तो जैसा कि अब 2 शिफ्ट में हुआ है तो इससे क्या मतलब है, क्यों जो है एक शिफ्ट में मार्क्स कम काटे जाएंगे, दूसरे में बढ़ाए जाएंगे, ऐसा क्यों? तो क्योंकि ये होगा नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ इसी में। तो तुरंत वीडियो को स्क्रॉल करते हैं नीचे और समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। अब हम इस वीडियो में जानेंगे क्या है नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था, क्यों नहीं दिए जाएंगे पूरे अंक। आपको अच्छी तरह पता है कि 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है और कई अभ्यर्थियों की शिकायत थी कि मेरी पाली में कठिन प्रश्न आए हैं और मेरे दोस्त की पाली में आसान प्रश्न आए हैं। तो ऐसे मार्क्स जब यानी मार्क्स मिलेगा तो असमान वितरण होगा, यानी अलग अलग मार्क्स मिलेंगे। पता नहीं चलेगा किस में हार्ड था किस में नॉर्मल था, और मार्क्स बिल्कुल बराबर ही मिलेंगे। तो जिसका हार्ड क्वेश्चन थे उसके लिए तो लॉस है, जिसके लिए आसान क्वेश्चन थे उसके लिए तो अच्छी बात है, उसके लिए तो गुड न्यूज़ है। तो इस चीज़ को बिल्कुल समान रूप से वितरण करने के लिए, यानी जो अंक दिए जाएँ वो समान रूप से वितरण करने के लिए इसमें एक नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू की। तो क्या है नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था, समझते हैं कि जिस पाली में कठिन प्रश्न आते हैं, यानी आपके शिफ्ट में कठिन प्रश्न आए तो आपके कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, यानी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। उस हिसाब से क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से आपके मार्क्स बढ़ाए जाएंगे। और जिस पाली में, यानी किसी आपके दोस्त की पाली में आसान प्रश्न आए, अच्छे प्रश्न थे जो उसको आते थे, तो उस पाली के में जितने भी छात्रों ने पेपर दिया है उनके मार्क्स घटाए जाएंगे। और मार्क्स कितने भी घटाए जा सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी। तो वो मार्क्स घटाए जाएंगे, जिसके द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है, ये समझा जाता है कि अब मार्क्स बिल्कुल सही दिए गए हैं, अब किसी अभ्यर्थी को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से अंकों का वितरण किया गया है। लेकिन इसमें एक चीज़ की खामी है, खामी ये है कि हार्ड शिफ्ट वालों के नंबर तो बढ़ाए जाएँ। ठीक है, इस बात के लिए हम भी सहमत हैं कि हार्ड शिफ्ट आया है और कठिन क्वेश्चन थे तो उनके नंबर तो मान लीजिए चलिए बढ़ा दिए जाएं जो कठिन प्रश्न थे, लेकिन आसान वालों के काटे जाएं। उसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनकी अच्छी तैयारी रही होगी, और हो सकता है ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हों जिनकी तैयारी ना रही हो। तो ऐसी चीज़ों में तो गलत है। अगर किसी का आसान शिफ्ट आया है, उसने हल किया है प्रश्न को, तो उसके अंक नहीं कटने चाहिए। हम इस पक्ष में नहीं। हार्ड शिफ्ट के आया है तो बढ़ जानी चाहिए, लेकिन नॉर्मल शिफ्ट थी और उसके फिर भी उसने प्रश्न अटैम्प्ट किए, सही उत्तर दिया, उसके अंक काटे, तो ये गलत है। ये प्रश्न बनाने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि उसने क्यों नहीं एक समान प्रश्न बनाए, उनका स्तर क्यों नहीं एक समान रखा। क्योंकि जो पेपर बनाते हैं बड़े से बड़े विशेषज्ञ होते हैं पेपर के, तो इसलिए जब उनको पता है कि इसमें लाखों अभ्यर्थी पेपर देंगे तो हमें उस हिसाब से पेपर का स्टैंडर्ड रखना चाहिए और उस हिसाब से पेपर को डिजाइन करना चाहिए। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल की बम्पर वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस पेट एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। अब सीधा एग्जाम राजस्व लेखपाल के लिए होना है। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा आयोजित की जानी है राजस्व लेखपाल की भर्ती परीक्षा। तो इसको लेकर चच्चू पब्लिकेशन की यह किताब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अगर आप राजस्व लेखपाल की भर्ती परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, अगर आपने यूपी ट्रिपल एस पेट एग्जाम दे दिया है, तो आपके लिए यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पुस्तक को यूपी ट्रिपल एस आयोग का जो स्टैंडर्ड सिलेबस है राजस्व लेखपाल का, उसी हिसाब से इस पुस्तक को डिजाइन किया गया है। आपको 6-7 पुस्तकों का बंडल खरीदने की जरूरत नहीं है, केवल यही पुस्तक पर्याप्त है आपके राजस्व लेखपाल की भर्ती परीक्षा के लिए। क्योंकि इस पुस्तक में आपको मिलती है समान हिंदी, गणित, समान
सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास और समसामयिकी यानी करंट अफेयर। इस पुस्तक में प्रत्येक चैप्टर को बिल्कुल संपूर्ण थ्योरी के साथ, कंप्लीट थ्योरी के साथ डिटेल में आपको समझाया गया है। उसके साथ ही राजस्व विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसके लिए आप भटकते रहते हैं, कहीं इधर इस पुस्तक को खरीदेंगे, कहीं उस पुस्तक को खरीदेंगे। तो इस पुस्तक में चक्षु पब्लिकेशन की राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा की इस पुस्तक में आपको सारी जानकारी एक ही जगह आपको मिल जानी है। तो ये पुस्तक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, एक रामबाण साबित होगा और इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। इस पुस्तक में आपको 1200 प्लस पाठ्यक्रम अनुसार यानी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1200 प्लस आपको मिल जाएंगे। एक सॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का। तो इस किताब की सबसे पहली खूबसूरती है कि ये देख लीजिए आप, राजस्व लेखपाल का पुराना सैंपल पेपर बिल्कुल हल है, बिल्कुल डिटेल सोल्यूशन के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ उसके दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की। जैसे ही आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म करते हैं, उसके साथ ही आप यहां पे देखेंगे कि सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की डिटेल थ्योरी आपको दी गई, बिल्कुल सामान्य भाषा में, बिल्कुल आप अच्छे से आसानी से समझ सकते हैं। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। ऐसे ही हुबहू आपको प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं, अपनी नौकरी एक पक्की करना चाहते हैं, राजस्व लेखपाल बनना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे आपको सही लगे इस बुक का ऑर्डर प्लेस करिए और यह पुस्तक आपको आपके नजदीकी बुक सेलर पर जरूर मिल जाएगी। अगर आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी को और धार देना चाहते हैं तो इसकी आप प्रैक्टिस बुक भी खरीद सकते हैं, ये भी नजदीकी बुक सेलर पर आपको मिल जाएगी। और इसके साथ ही ग्राम समाज एवं विकास की भी पुस्तक आपके बुक सेलर पर मिल जाएगी और गाइड भी मिल जाएगी। तो अभी जाइए, ऑर्डर प्लेस करिए और अपने सपनों को साकार करिए।